कभी सोचा है एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जहां कोई नियम कानून हो ही ना। आज हम एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ मतलब कानून के शासन के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। और हाँ, अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो ये टॉपिक तो बेहद जरूरी है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, किसी देश में सरकार या पुलिस अपनी मर्जी से बिना कोई वजह बताए किसी को भी जेल में डाल दे। क्या ऐसी दुनिया में कोई भी खुद को सेफ महसूस करेगा? यकीनन नहीं। हर तरफ एक डर का माहौल होगा, है ना? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले बात करेंगे बिना कानून की दुनिया की, फिर समझेंगे कि कानून का शासन आखिर है क्या। इसके बाद डाइसी के 5 सिद्धांत देखेंगे, परीक्षा में होने वाली एक आम गलती से बचेंगे और आखिर में समझेंगे इसका सबसे बड़ा सबक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां बस मनमानी चलती हो। देखिए, मनमानी शक्ति का सीधा सा मतलब है जब फैसले किसी नियम कानून से नहीं बल्कि किसी एक इंसान के मूड या मर्जी से लिए जाएं। और जब ऐसा होता है, जब किसी को भी बिना वजह जेल में डाला जा सकता है, तो फिर काहे की सुरक्षा? कोई गारंटी नहीं होती। और बस इसी केओस को, इसी गड़बड़ी को रोकने के लिए एक सिद्धांत सामने आया। और वो सिद्धांत है कानून का शासन, यानी रूल ऑफ लॉ। ये आप कह सकते हैं लोकतंत्र की बुनियाद है, मनमानी ताकत का एकदम सटीक जवाब। तो रूल ऑफ लॉ कहता क्या है? ये सिद्धांत, जिसे ब्रिटिश जूरिस्ट एवी डाइसी ने दिया था, ये कहता है कि किसी भी देश पर शासन होना चाहिए कानून का, न कि कुछ सरकारी अधिकारियों के मनमाने फैसलों का। और सच कहूं तो यही वो सिद्धांत है जिस पर दुनिया भर की डेमोक्रेसी टिकी हुई है। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के बिल्कुल कोर पर, डाइसी के 5 सिद्धांत जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो पहला सिद्धांत, और शायद सबसे फंडामेंटल, ये है कानून की सर्वोच्चता का विचार। चलिए समझते हैं इसका असली मतलब क्या है। कानून की सर्वोच्चता यानी सुप्रेमेसी ऑफ लॉ। इसका मतलब बड़ा सीधा है। देश में सबसे ऊपर कानून है, कोई इंसान नहीं, कोई सरकार नहीं। और किसी को सजा तभी दी जा सकती है जब उसने किसी साफ साफ लिखे हुए कानून को तोड़ा हो, अपनी मर्जी से कुछ नहीं। मतलब साफ है, किसी की मर्जी नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ कानून का राज होगा। अच्छा, तो कानून सबसे ऊपर है, ये तो समझ आ गया। अब डाइसी का दूसरा सिद्धांत इस बात पर फोकस करता है कि कानून सब पर लागू कैसे होगा। कानून के सामने समानता, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये बहुत सिंपल है। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक, अमीर हो या गरीब, कानून सबके लिए एक है और अदालतें भी सबके लिए एक हैं। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या समझा? कानून सबसे ऊपर है और वो सब पर बराबर लागू होता है। पर सरकार की अपनी ताकत का क्या? डाइसी का तीसरा सिद्धांत इसी बड़े सवाल का जवाब देता है। शक्तियों पर लगाम। ये सिद्धांत सरकार को अपनी मनमानी करने से रोकता है। सरकार खुद भी कानून के नीचे आती है। वो सिर्फ वही काम कर सकती है जिसकी इजाजत उसे कानून देता है, उससे 1 इंच भी ज्यादा नहीं। तो कानून सबसे ऊपर है, सबके लिए बराबर है और सरकार को भी कंट्रोल करता है। यहाँ तक तो ठीक है, पर सवाल यह है कि इन सबका आखिर मकसद क्या है? और यहीं आता है चौथा सिद्धांत, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। देखिए, रूल ऑफ लॉ का एक बहुत बड़ा मकसद है लोगों की आज़ादी को बचाना। ये पक्का करना कि हर इंसान के जो अधिकार हैं, जैसे बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक, वो सब सुरक्षित रहें। और अब आता है 5वां और आखिरी सिद्धांत, और ये इतना ज़रूरी है कि इसके बिना पहले के 4 सिद्धांत ताश के पत्तों की तरह ढह सकते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सोचिए, अगर अदालतें ही आज़ाद न हों तो इन सारे सिद्धांतों का क्या मतलब रह जाएगा? कुछ भी नहीं। एक आज़ाद न्यायपालिका ही है जो बिना किसी दबाव के सरकार को उसकी हद में रख सकती है और कानून की रक्षा कर सकती है। अब आते हैं एक बहुत बहुत ज़रूरी बात पर, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। एक कॉमन ट्रैप है, एक आम गलती जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्स में अक्सर कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन दिया जाता है, जनता की जिम्मेदारी। हमेशा याद रखिए, रूल ऑफ लॉ का मेन फोकस जनता की जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सिद्धांत सरकार की जवाबदेही,
गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी तय करता है। ये सरकार को कानून के दायरे में रखता है। तो फिर इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक क्या है? चलिए इस पूरे सिद्धांत को एक लाइन में समेटते हैं। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिएगा, कानून ही राजा है, कोई राजा कानून नहीं है। बस ये एक वाक्य एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ की पूरी आत्मा को बयां कर देता है। तो जाते जाते एक सवाल, आज की दुनिया जो इतनी तेजी से बदल रही है, जहां नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, नए सोशल चैलेंजेस हैं, ऐसे में क्यों लगता है कि एवी डाइसी का ये 100 साल से भी पुराना सिद्धांत आज भी इतना जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।